खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वक्त हमारे साथ एआईसीसी राष्ट्रीय सचिव विवेक बंसल जी हैं। विवेक जी, पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी देखा, बहुत आरोप विपक्ष की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक खास मकसद क्या है कांग्रेस का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे? देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे जो भी आप आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं उन सबको स्पष्ट करना है और एक संदेश देना है, जो कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से इस तरीके से एक संदेश जा रहा है कि कांग्रेस बड़ी घबराहट या जो अपने विधायकों को साथ रखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। एक संदेश देना है कि हम सब हमारे विधायक सब लामबंद हैं और हम सब लोग, कोई शक शुबा नहीं है कि एकजुटता में, अनुशासन में, और हम लोग भारी मतों से ये दोनों सीटें जीतेंगे। ये एक संदेश देने की बात। बिल्कुल, लेकिन भ्रम की स्थिति बहुत फैलाई गई है और आप राजनीति में बहुत सी चीज़ें होती हैं कि उनका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता समय से और वो संदेश चला जाता है। उसे देख करने में, उसे स्पष्ट और उस धुंधलेपन को दूर करने में कभी कभी समय लग जाता है अनावश्यक। और जैसा आपने कहा, अब यही कारण है, यही उद्देश्य है कि आपके बीच में हमारे सभी जो दिग्गज और शीर्ष नेता हैं वो अपना मत रखेंगे और आप सब लोगों से वार्ता करेंगे, चाहे वो और भी चुनाव से हटकर भी जो मुद्दे हैं। आज कोविड से पूरा देश प्रताड़ित है और जिस तरीके से उसका प्रबंधन किया गया है, जो खुद अपने आप को महिमा मंडित करते हैं, कुशल प्रबंधन की बात करते हैं, वो आज कहीं ना कहीं अपनी बगलें झांकें, अपनी अंतरात्मा से पूछें कि कहाँ कमी रही। जो लोग ये कहते नहीं थक रहे थे कि भारत को इटली नहीं बनने देंगे, आज भारत इस संक्रमण की संख्या में कहाँ चला गया है, इसका आत्मचिंतन भी बहुत ज़रूरी है। तो ये विवेक जी, लेकिन एक चीज़ है, खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर बहुत सारे आरोप भी लगते रहे, बहुत कुछ हुआ भी है। कई राज्यों के उदाहरण तो आप लोग देते हैं। फिर हम महाराष्ट्र की नहीं, कर्नाटक की हम बात कर लें, महाराष्ट्र में भी कैसे रातों रात सरकार यहाँ पर बनाएगी, मध्य प्रदेश जो हाल ही का है, ऐसे में कोशिश यहाँ पे भी की गई थी। कितने विधायकों से संपर्क किया गया, क्या इसे लेकर? देखिए, संपर्क किया गया पर उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। तो मैं इसकी संख्या तो नहीं बता सकता, पर 2-4 विधायकों से संपर्क जरूर स्थापित करने का प्रयास किया गया। उन्होंने तुरंत अवगत कराया नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय महामंत्री जी को, माननीय और हम सब लोगों को, सचिव लोगों को भी अवगत कराया गया। तो ये उनकी नीति भी स्पष्ट करती है, उनकी नीयत स्पष्ट करती है कि कहीं कोई घबराहट की बात नहीं है, कहीं कोई टोटे की बात नहीं है। हम सब लोग एकजुट हैं, लामबंद हैं और विजय सत्य की होगी। नियत की अभी आपने बात की, बीजेपी का 2 कैंडिडेट उतारना ही कई सवाल खड़े कर देता है जब आपके पास नंबर। तो ये इनका तो अतीत इस बात की पुष्टि करता है कि ये हमेशा कोशिश करते हैं, दे वांट टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, और ये जहाँ स्थिरता हो वहाँ पे भी अस्थिरता करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें तो हमें कुछ कहना ही नहीं है। इनका जो अतीत है वो इनके चरित्र का वर्णन कर रहा है, इनकी नीति का उल्लेख कर रहा है और स्पष्ट कर रहा है कि इन्होंने किस तरीके से, जहां चुनाव 2014 में ये स्वस्थ राजनीति को लेके आए थे, कितनी स्वस्थ राजनीति रह गई है, किस तरीके से सरकारें गिराई गई हैं, किस तरीके से इन्होंने काले धन को लेके बात की थी। आज अगर किसी विधायक को 25-25 करोड़ दिए जा रहे हैं तो क्या वो सफ़ेद पैसा है? वो कहाँ से पैसा आ रहा है? काला धन है ना। तो इसका जवाब तो जनता को भी ये सवाल करना चाहिए और खुद इन लोगों को जवाब आप लोगों को करना चाहिए कि भाई, आप काले धन की बात कर रहे थे, 25-25 करोड़ आपने जो विधायकों को तोड़ा, चाहे वो दमनकारी नीति से पुलिस प्रशासन के माध्यम से उनका उत्पीड़न किया जा रहा हो, तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं ये लोग और ये खुली किताब है, इसमें सर, एक और आखिरी सवाल। मानेसर मिशन के तहत थी, तैयारियां बीजेपी की थी, ऐसी जानकारी मिल रही है। 11 तारीख को बड़ा धमाका कुछ करने की कोशिश थी, विधायकों से संपर्क करने के साथ ही, लेकिन ऐन वक्त पे मुख्यमंत्री को जानकारी मिली, ऐसी खबरें मिल रही हैं। देखिए, हाँ, मुख्यमंत्री जी ने इसका उल्लेख किया है तो मुख्यमंत्री जी को स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री जिम्मेदार आदमी है, अगर वो इस बात को का संज्ञान ले रहे हैं, इस बात को अगर का जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, अतिरंजित बात नहीं होगी, उसमें बिल्कुल सत्यता होगी और उसमें गंभीरता है। यानी कांग्रेस एकजुट है, सरकार गिराने की सभी कोशिशें इनकी विफल होंगी बीजेपी की, और राज्यसभा चुनाव की जीत को लेकर जीत बिल्कुल, हम पूरी तरीके से 101% हम आश्वस्त। चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक जी।